हेलो एवरीवन, ये हमारा तीसरा वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर। पहले कुछ वीडियोस में हम सीख चुके हैं कि रूट्स क्या होते हैं, उनको निकालते हैं कैसे, फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। इस बार हमें सीखना है फॉर्मूले के थ्रू। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, अब तक तो आप लोग को याद हो ही गया होगा, ठीक है। हमें इससे निकालना है। अब ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका होता है किसी के रूट्स निकालने का। बस आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लिखना है, कोफिशिएंट पता होना चाहिए, के क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, और उसका फॉर्मूले वैल्यू पुट कर देनी है, आपका क्वेश्चन हो गया। बहुत सिंपल है। और ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि क्या होता है, अभी तक अगर आपने क्वेश्चंस लगाए होंगे तो आपको एक बात पता चली होगी, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें फैक्टराइजेशन करना बहुत टफ, ठीक है, या कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होगा जिसमें फैक्टराइजेशन हो ही नहीं पा रहा होगा, ठीक है। उन क्वेश्चंस के लिए ही बना है ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फटाफट कर देता है विदिन 2 मिनट्स। बस आपको फॉर्मूला सही से पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है हमारा, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन 2a। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये फॉर्मूले के बहुत अलग अलग फीचर है। पहला फीचर ये है कि साइन की वजह से 2 वैल्यू डायरेक्ट देता है, जो कि आपको शायद पता ही होगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है ये टर्म, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये इंपॉर्टेंट होता है। ये डिस्क्रिमिनेंट है हमारा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, इसकी वैल्यू आपको सबसे पहले निकालनी है। आप सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है उससे ही पता चल जाएगा कि आपके रूट्स कैसे होंगे, या रूट्स होंगे भी कि नहीं होंगे। क्योंकि आपका कोर्स लिमिटेड है, 10th स्टैंडर्ड तक आपने सिर्फ रियल नंबर पढ़ रखे हैं, तो आपको सिर्फ रियल रूट्स निकालने हैं। तो आप जैसे ही इसकी वैल्यू निकालने आपको पता चल जाए आपके रूट्स रियल है कि नहीं है। रियल रूट्स हैं तो निकालिए, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, जरूरत नहीं है हमें, क्वेश्चन खत्म। और है तो कैसे है, ठीक है, वो हम अभी बाद में आएंगे। पहले कुछ क्वेश्चंस का इस फॉर्मूले के थ्रू हम क्या निकालते हैं, रूट्स निकालते हैं, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ रेफरेंस के लिए। उसके बाद फॉर्मूला क्या है हमारा, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक। ये हो गया फॉर्मूला। अब जैसे कोई भी इक्वेशन लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले a और b c लिखना है। a हो गया 1 हमारा, x के आगे देखिए क्या कुछ नहीं है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे हमेशा 1 होता है, ये ध्यान रखना है आपको। b क्या है, -4, साइन के साथ लिखना है, -4 है। स्टैंडर्ड इक्वेशन में प्लस होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन भी लिख देता हूँ मैं यहाँ लिख देता हूँ a स्क्वायर प्लस bx प्लस c। स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है, यहाँ देखिए प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, तो साइन के साथ लिखना है आपको, ठीक है। और सी क्या हमारा 1, ठीक है। अब आपको जैसे मैंने बताया था, सबसे पहले आपको ये डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। इसकी वैल्यू निकाल तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर आएगा 16, माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 1, ये क्या आ गया 12, ठीक है। अब जैसे ही 12 आ गया तो आपको एक बात क्या पता चल रही होगी कि इसके रूट्स किस नेचर के हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन हमें पता है कि इसके रूट अब एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा हो, मुझे पता है। अभी आपको मैं बताऊंगा कैसे पता चल गया कि इसके रूट्स हैं, और कैसे ये भी पता चल गया, ठीक है। मैं कुछ नहीं करना, सीधे क्या रखना, फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, फॉर्मूले में पुट किया, फॉर्मूले पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। तो प्लस माइनस का 12 वो भी रूट के अंदर अपॉन 2, ये हो गया। यहां से क्या हो जाएगा, 4x इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस 2 रूट 2। इसको करना तो आता ही होगा, बहुत सिंपल है। 12 लीजिए, इसको फैक्टराइज करिए, टू रूट 2 नहीं होगा, सॉरी 2 रूट 3 होगा, जल्दी जल्दी गड़बड़ हो गया। ये इसीलिए चेक करना जरूरी होता है। ये पेयर हो गया, ये बाहर आ गया 2, ये पेयर नहीं हुआ तो रूट के अंदर 3 रह गया, ठीक है, अपॉन 2।
अब हम 2 कॉमन ले ले तो यहाँ क्या बचेगा 2 प्लस रूट प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 1, ठीक है। 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 1 कट जाएगा, तो ये 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, ये 1 बचेगा, ठीक। ये आ गया। तो हमारी दो वैल्यूज आ गई। पहली वैल्यू क्या है, x इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3 और दूसरी क्या है, x इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3, ठीक। इस तरह कोई भी इक्वेशन हो, आप पहले ये डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। पहले सबसे पहले ABC लिखिए, ABC लिखना, डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद फॉर्मूले इनपुट करिए, उसके बाद सारा काम आपका हो गया, ठीक है। दो वैल्यूज आ गई बिना किसी फैक्टराइजेशन के, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज जो बार बार मैं कह रहा था, रूट्स कैसे होंगे, रूट्स कैसे होंगे, अब उस पर याद करें। उस पर हमारे नेचर ऑफ द रूट्स हेडिंग ही है वो, और कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी बहुत आते हैं और इम्पोर्टेंट भी बहुत है, नॉलेज वाइज भी, टॉपिक वाइज क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। पहला होता है, देखिए, अगर आपका b स्क्वायर माइनस 4ac जो है ग्रेटर देन 0, यानी ग्रेटर देन 0 का सिंपल सा मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू है, तो आपके जो रूट्स हैं किस टाइप के होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, इसका सिंपल सा मतलब आपके दो रूट्स होंगे, दोनों रियल नंबर होंगे और दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। अगर आपका ये आ जाए b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, यानी तब भी आपके रियल रूट्स होंगे एंड सेम होंगे। क्या होंगे, सेम रूट्स होंगे। रियल एंड सेम का मतलब है आपके रियल होगा और सेम होगा। जैसे अगर आपका पहला रूट 2 आया तो दूसरा रूट भी 2 ही आएगा, पहला रूट आपका 1 आया तो दूसरा रूट भी आपका 1 ही आएगा, ठीक है। ये हो गया सिंपल सा। और अब सबसे ज्यादा इजी जो पड़ जाता है, अगर ये मिल जाए आपको सॉल्व करने के लिए, तो वो ये है लेस देन 0 यानी नेगेटिव। b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू -1 -2 -3 कोई भी नेगेटिव वैल्यू आ गई तो आपको क्या लिखना है, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखना है, रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। इसके रियल रूट्स नहीं है, कॉम्प्लेक्स होंगे, इमेजिनरी होंगे, वो आपसे मतलब नहीं, आपके रियल रूट्स नहीं है, आपका काम खत्म। इसको आगे इससे हम सॉल्व नहीं करेंगे, काम खत्म, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव वैल्यू है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, यानी कि दो अलग अलग रूट्स। b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 है तो इसके दो रूट होंगे, मतलब दो होंगे नंबर में, लेकिन दोनों एक ही होंगे। जैसे अगर 2 रूट है तो आपका दूसरा रूट भी 2 होगा, अगर आपका पहला रूट 5 है तो दूसरा रूट भी 5 होगा, सिंपल। और b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 यानी नेगेटिव आ गया तो बात खत्म, आपके रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, वहीं पे आपका काम खत्म, ठीक है। तो ये आपको याद करना है कि किस कंडीशन पे किस टाइप के रूट होते हैं, ये नेचर ऑफ द रूट्स होता है, ये फॉर्मूले से पता चल जाता है, ठीक है। और फॉर्मूला यूज करते समय पहले ये वैल्यू निकाल लीजिए तो आपको आइडिया लग जाता है कि आपके रूट्स कैसे आएंगे, ठीक है। और जैसे मैं बताता हूँ, सबसे पहले ABC लिखिए, ABC लिखना 20 का माइनस 4AC निकालिए और अपने माइंड सेट को क्लियर करिए कि आपको कितने रूट्स मिल रहे हैं या मिल भी रहे कि नहीं मिल रहे, उसके फॉर्मूला इंपुट करिए, उसके बाद दो रूट्स निकाल लीजिए, अगर सेम है तो सेम, डिस्टिंक्ट है तो डिस्टिंक्ट। अब इस पे क्वेश्चन ये नहीं आता है, क्वेश्चन की रूट्स कैसे हैं, बहुत रेयर केस में आता है कि आपसे पूछ लिया कि नेचर ऑफ द रूट्स बताओ, क्योंकि अगर आपसे नेचर ऑफ द रूट्स पूछेगा तो सीधे से निकलवा भी लेगा। क्वेश्चन ये आता है आपका, find the value of p for which the given quadratic equation has real and equal roots, ठीक है। जैसे कोई इक्वेशन है आपकी p प्लस 1x स्क्वायर, ये है। अगला क्या है, -6 p प्लस 1x प्लस 3p प्लस 1, सॉरी p प्लस 9 है, p प्लस 9 इक्वल्स टू 0। बोला क्या गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो आपको याद होना चाहिए रियल और इक्वल रूट्स तब होते हैं, इक्वल कहें जैसे
जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो पहले आपको पता है ए क्या है, जो एक्स के आगे लिखा है, ये बी क्या है, जो सॉरी ए क्या है, जो एक्स स्क्वायर के आगे लिखा है, बी क्या है, जो एक्स के आगे लिखा है, ठीक है। और सी क्या है हमारा, जो बिना किसी वेरिएबल के लिखा है, ये ठीक। एबीसी हमने निकाल लिया। अब बोल रखा है गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल, तो लिखना पड़ेगा सिंस द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। ये 0 होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि मैंने इसे उठाया, क्योंकि अगर आप इसको मेरे तरीके से नहीं करेंगे या अपने तरीके से करेंगे तो थोड़ा सा ये लंबा जाता है, ठीक है। आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मैं आपको सीधे बताऊंगा कॉमन लीजिए, जहाँ हो सके वहाँ कॉमन लीजिए। देखिए बी स्क्वायर क्या है, ये होल स्क्वायर, माइनस का 4 माइनस का 6 p प्लस 1, और गड़बड़ हो गई, मैंने वैल्यूज गलत लिखी, ठीक है। ये रहा आपका, ठीक है, बी माइनस का 6p प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस का 4a c इक्वल्स टू 0। अब देखिए क्या होगा, 36 माइनस 6 का स्क्वायर, p प्लस 1 का क्या होगा, p प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, माइनस का ये करेंगे तो 12 आ जाएगा, p प्लस 1 p प्लस 9। अब इसको ये क्या करो, इसको ओपन करो, इसको मल्टीप्लाई करो, उतना टाइम नहीं है हमारे पास, हमें पेपर जल्द से जल्द करना है। इस p प्लस 1 के होल स्क्वायर में से एक p प्लस 1 का कॉमन ले लो, और यहाँ 12 और 12 भी कॉमन ले लो। सबसे पहले 12 कॉमन लोगे तो यहाँ के और p प्लस 1 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बचे 3p प्लस 1 माइनस का p प्लस 9 इक्वल्स टू 0। मैंने क्या किया, ये 12 था, यहाँ भी 36 है, 12 कॉमन आ सकता है, ये p प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ भी p प्लस 1 है, तो p प्लस 1 कॉमन ले लिया, काम हो चुका हमारा। ये 12 इधर जाएगा तो तुरंत 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 होगा, 0/12 0 होता है। एक आ गया हमारा p प्लस 1, ठीक है, और दूसरा क्या है 3p प्लस 3 माइनस p माइनस 9, माइनस प्लस माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो एक p प्लस 1 आया है और दूसरा क्या आया है 2p माइनस 6 इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर्स आ गए, एक या तो ये 0 या तो ये 0। अगर ये 0 होगा तो p की वैल्यू क्या आएगी -1, और दूसरा वाला 0 होगा तो 2p की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, और p की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ठीक है। और क्वेश्चन में पहले दे देगा p नॉट इक्वल्स टू 1 है, वो मैं बताना भूल गया, ठीक है। वो इसलिए अगर जरूरी नहीं कि p की एक ही वैल्यू है, p की 2 वैल्यू भी आ सकती है, ठीक है। अब क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या कहता है कि p की वैल्यू -1 नहीं है, p की वैल्यू -1 नहीं है, तो अल्टीमेटली p इज नॉट इक्वल्स टू -1 गिवन है, तो p की वैल्यू क्या होगी है 3 होगी है। अब आगे क्या रखा, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी कि पहले आपसे बोला p की वैल्यू निकालो, और p की वैल्यू निकालने के बाद आपको इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं, इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। तो p की वैल्यू कैसे निकालनी वो तो आपको समझ में आ गया। अब इस इक्वेशन के रूट्स निकालने तो वो भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आपको क्या करना है p की वैल्यू 3 पुट करनी है, क्योंकि -1 तो क्वेश्चन में मना कर रखा है, और इसलिए मना कर रखा है कि यार 2 वैल्यू रखेंगे, अलग अलग इक्वेशन होगी, अलग अलग क्वेश्चन होगा, इसीलिए आपसे 2 पार्ट में क्वेश्चन करवाना था, इसलिए p की एक वैल्यू हमें रिस्ट्रिक्ट कराएगी, ठीक है। अब p की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं, पुटिंग p इक्वल्स टू 3, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी 4x² माइनस 4 इंटू 24x ठीक है 39 इक्वल्स टू 0। 36 होता है, सॉरी, ठीक, ये हो गया। और हमें दिख रहा है यहाँ पे एक चीज 4 4 4 कॉमन है, तो हटा दो इसको,
जैसे ही p की वैल्यू हुई ये इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो गई, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो पूरी इक्वेशन में से 4 को डिवाइड कर दिया, यहाँ 1 बचा, यहाँ 6 बचा, यहाँ बचा। अब हमें इसका रूट निकालना है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में, खासकर फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है क्या, x = -b प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac/2, ठीक है, ये पता है। ये क्वेश्चन हो गया। b की वैल्यू क्या, -6, तो +6 हो गई, ये हमें पता है 0 है, क्योंकि हम प्लस शुरुआती क्वेश्चन की ऐसी होती है कि इक्वल रूट से, तो b² - 4ac 0 होना चाहिए, तो यहाँ ±0 लिख देंगे, यहाँ क्या आएगा 2, तो आंसर क्या आएगा 3,3, यानी p की वैल्यू भी 3 थी और x की 2 वैल्यू थी, दोनों ही क्या थी 3 और 3। जैसा कि मैंने क्वेश्चन में पहले ही कह दिया था कि x की जो वैल्यू है वो रियल और इक्वल है, और रियल और इक्वल नहीं है 3 और 3, ठीक है। अब ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो मैं चाहूंगा आपने लगाइएगा वो इस टाइप का होगा कि 2 वैल्यूज दी गई होंगी, सिर्फ क्वेश्चन ऐसा होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ p, ठीक है, और उसमें आपको कुछ ऐसा कराया जाएगा कि आप बोल दिया जाए सिर्फ रियल रूट्स हो, क्या हो, सिर्फ रियल रूट्स हो। रियल रूट्स वो कब होंगे, जब उसकी वैल्यू या तो 0 या 0 से बड़ी हो, पॉजिटिव हो। तो आपने ये जो साइन यहाँ लगाया था, यहाँ पे b² - 4ac, यहाँ पे जो साइन लगाया था b² - 4ac = 0 पुट किया था ना, यहाँ पे क्या कर देना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर देना है, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका है, कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर देना है, इसमें कोई बहुत टफ नहीं है, ठीक है। या तो फिर पूछ लेंगे रियल रूट कब एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, ये साइन हटा के लेस देन पुट कर देना है। ऐसे रियल केस में होता है कि ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस व्हेन रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब एक जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक पार्ट जो है इसका, सीबीएसई बोर्ड के लिए तो कहा जाए तो अभी 2 टॉपिक बचे हुए हैं। पहला जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर मेथड, दूसरा रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड रूट्स, वो थोड़ा सा बचा हुआ है, तो वो हम करेंगे। लेकिन एक जो जॉइंट टॉपिक हो गया वर्ड प्रॉब्लम्स, बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम होती है, सारी प्रॉब्लम अलग अलग टाइप की होती है। कोशिश करूंगा कि हर अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम को अलग अलग वीडियो में डिस्कस करूं, जिससे आपको ये समझना इजी हो। तब तक के लिए आपके पास बहुत सारा काम है, बहुत सारी क्वेश्चंस है, उनको लगाइए, डाउट्स को क्लियर करिए और क्वेश्चंस को लगाते रहिए, उसी से सब होगा, ठीक है। 10th क्लास की मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत चाहिए होती है। अगर आप एवरेज थे 9 तक कोई फर्क नहीं पड़ता, या आपको मैथ्स नहीं भी आती थी, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए और प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस से बहुत कुछ हो जाता है 10th में, ठीक है। और थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है। कॉन्सेप्ट समझिए, और ऐसा कुछ टफ नहीं होता है, सारे कॉन्सेप्ट बहुत इजी होते हैं, बेसिक होते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है। तो हम देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स को। आप लोग वर्ड प्रॉब्लम का खास कर ध्यान रखिए, जैसे हम पहले बता चुके हैं, इक्वेशन फॉर्म करना होता है। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कैसे वर्ड प्रॉब्लम में इक्वेशन फॉर्म करें।